हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के सामने डेली एक वीडियो अब इस समय अपलोड करता रहूँगा। और एग्ज़ाम से पहले मैं आपसे पहले भी वादा कर चुका हूँ, आज भी कर रहा हूँ। मैं एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का सिलेबस जितना भी मैथमेटिक्स का है कंप्लीट कराने की फुली कोशिश करूँगा, है ना। तो देखिए भाई, हम लोग यूज करने वाले, हम लोग पढ़ रहे हैं टेट के लिए, टेट एंड सुपर टेट के लिए या अदर वनडे एग्जाम के लिए, जिससे रिलेटेड अगर ये टॉपिक है आपके एग्जाम में आना है 100%। ये मान के चलो आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। आगे बात करने वाले हम लोग कुछ रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस पढ़े कुछ, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उन क्वेश्चनों को करने के बाद फिर आगे कुछ अप्लाई करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है, मैं आपको बता दूं, रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बता दूं, विभाजता का नियम पढ़ाऊंगा। किसका नियम पढ़ाऊंगा? विभाजता का नियम। ऐसा विभाजता का नियम शायद हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, और आपके कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे क्लियर होंगे और आपके एग्जाम में आपके बहुत ये हेल्पफुल होंगे, ठीक है। देखो गाइस, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस बताइए। क्वेश्चंस हमारे सामने लिखे भाई, इसका फटाक से सब लोगों को आंसर आना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैंने यहां पर कर दिया 49 की घात 15 प्लस 1, निम्न क्वेश्चन समझिएगा, दिस इज वेरी यूजफुल। निम्न में से किससे विभाज्य है? आपके सामने क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किससे विभाज्य। तो कहानी यह बन गई, आपके सामने ऑप्शन लिख दिया, ए 47, बी 48, सी 49 और डी कितना हो गया 50। अब आप कहोगे सर कल के दिन आपने बताया था यदि ए की पावर एन और प्लस बी की पावर एन, अगर एन आपका ऑड नंबर है तो दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ए प्लस बी, यानी किससे विभाजित है? ए प्लस बी से विभाजित है। ए प्लस बी का मतलब 49 प्लस 1 50। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज करेक्ट। बात क्लियर हो गई। यहां तक हमने डाटा पूरा का पूरा क्या कर रखा है? पढ़ रखा है। एक आपका यूज यहां पर और होता है, जैसे हमने यहां पर कर लिया, चीजों को बड़े गौर से समझना है और बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। और भी रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं जब एग्जाम के समय पे कुछ सीट करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा? सीट करवाऊंगा। मैं आप लोगों को सीट भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप टेलीग्राम में एक टेस्ट आप देख सकते हैं, ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ है। ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड टेस्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखिए, मैं अब कुछ चीजें पढ़ने वाला हूँ। यहां से क्वेश्चन, इतना डाटा हमको मिल गया। अब नेक्स्ट डाटा भाई क्या मिलने वाला है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर ये बात बन जाती है कि भाई नेक्स्ट डाटा क्या मिलने वाला है भाई। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? हम लोग टॉपिक जो पढ़ने होंगे, विभाजिता का नियम। या विभाजता के नियम के साथ ही मैं यहाँ पर इसको पढ़ूंगा, डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल से ही हम यहां से सीखेंगे रिमाइंडर को निकालना भी। किसको निकालना सीखेंगे भैया? रिमाइंडर को भी निकालना सीखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से हम आखिरकार शेषफल कैसे फाइंड आउट करते। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत यहां तक? अगर कहीं पे दिक्कत होती तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपके सारे के सारे कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है गाइस। अब देखो, विभाजता का नियम भाई एक साथ मैं बता रहा हूं टेट के लिए। देखिए, विभाजता के नियम की अगर हम बात करते हैं, विभाजता के नियम की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2 4 8 16 32 और कितना हो गया 64 लिख दिया। बात क्लियर हो गई ना? यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए है। अब देखो, 2 4 8 16 32 और 64 हो गया। आपने कहा सर 2 की विभाजता का नियम, 4 के विभाजता का नियम, 8 के विभाजता का नियम, 16 के विभाजता का नियम, 32 के विभाजता का नियम और 64 के विभाजता। ठीक है यार, मैं मान लेता हूँ। आप इनको करेंगे क्या? हम लोग किताब में पढ़ते रहते हैं ना भाई, इतना बड़ा कर रहा है, नहीं पढ़ना है, सब पुरानी बातें हो गई। नए चीजें पढ़ो, नए टेक्निक से पढ़ो चीजों। यहाँ पर लिखे है 2 की विभाजता का नियम। 2 का मतलब है 2 की घात 1, 4 का मतलब कितना है भाई? 2 की घात 2, 8 का मतलब है 2 की घात 3 और 16 का मतलब है 2 की घात कितना? 4, 32 का मतलब है 2 की घात 5 और 64 का मतलब है 2 की घात 6। अब आपने कहा सर ये चीजें क्यों लिख दी? भैया मेरे, ये विभाजता के नियम लिख गए, मतलब अगर 2 से किसी संख्या में भाग देना है तो यानी उसके अंतिम अंक बस में भाग दे करके रिमाइंडर निकाल लो। अगर 4 से भाग देना है तो अंतिम कितने अंकों में? 2 अंकों में।
अगर 8 से भाग देना है तो अंतिम 3 अंकों में, अगर 16 से भाग देना है तो अंतिम 4 अंकों में, अगर 32 से भाग देना है तो अंतिम 5 अंकों में, अगर 64 से भाग देना है तो अंतिम 5। अगर मैंने कहा अंतिम अंक में भाग देने पर शेष फल, चीजों को समझिएगा, यदि नियम के अनुसार भाग देने पर आपको दो प्रकार की कंडीशंस, कौन कौन सी? या तो भैया रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना, या तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 0, या तो रिमाइंडर आपका समथिंग कुछ नंबर हो। अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा, इसका मतलब दी गई संख्या पूर्णतया विभाजित, यहां पर डाटा ये बन गया। अगर यहां पर नियम के अनुसार भाग देने पर कोई भी नियम कह रहा है, अगर मैंने कहा 2 के नियम क्या कह रहा है, 2 के नियम कह रहे हैं लास्ट अंकों में भाग दे दो, ठीक, 4 का नियम क्या कह रहा है, लास्ट के 2 अंकों में, 8 का नियम क्या कह रहा है, लास्ट के 3 में, 16 का क्या कह रहा है, लास्ट के 4 में, 32 का कह रहा है लास्ट के 5 में। अगर कह रहा है नियम के अनुसार भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो दी गई संख्या पूर्णतया क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। अगर 0 नहीं आ रहा तो वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर का मतलब यहाँ पर समथिंग कुछ भी हो सकता है, XYZ क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ भी होगा वही उसका रिमाइंडर होगा, यानी पूर्णतया विभाजित नहीं होगा। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा भाई, अगर कोई संख्या पूर्णतया विभाजित है इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वही पूर्णतया विभाजित है। दो ही कंडीशन यहाँ पर बनती है। चलो आगे चलते हैं भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, है ना, 1% दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। आगे चले भैया, चलो अब देखिए आगे की, देखिए कहानी क्या रखी है। हमने यहां तक चीजें पढ़ ली, ठीक, नियम के अनुसार भाग देने पर। अब देखो इनके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करना भाई, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, 2 से भाग दे करके, 2 से भाग दीजिए आप, 2 से, 2 का नियम क्या बोलते हैं, लास्ट के 1 अंक, 7 बस में भाग दो, 2 3 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 बचा, यानी 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 2 से पूर्णतया विभाजित है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो पूर्णतया विभाजित नहीं। अगर मैंने 4 से भाग दिया, 4 से भाग देने का मतलब भैया लास्ट के 2 अंकों में भाग दे दो, लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 16 है, 4 चौको 16 पूर्णतया विभाजित हो गया, रिमाइंडर कितना है, 0। इसका मतलब अगर पूरे संख्या में 4 से भाग दिया जाए तो पूर्णतया क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अगर यहां पर लिख दिया, क्वेश्चनों को, एक एक क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके माइंड में होना चाहिए। दो कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पर 0 लिख दे, 0 का मतलब लास्ट अंक में भाग दो, 2 का भाग 0 में दोगे 0 आएगी, यानी शेषफल कितना आने वाला है, 0। अगर यहाँ पर 3 1 6 4 00 डिवाइडेड बाई 0 दे रहे हो तो इसका मतलब लास्ट में कितने अंक हैं, 2 अंक 0 हैं, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब आपके लिए बेसिक इंपॉर्टेंट क्या है, 2 के विभाजता का नियम, 4 के विभाजता का नियम, 8 के विभाजता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इससे हम रिमाइंडर फिर हम भी निकालते हैं, ऐसा नहीं कि 16 32 64 का नहीं इंपॉर्टेंट है, बट इससे कैलकुलेटिव एग्जाम जितने भी ऐसे कुछ एग्जाम होते हैं जिसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर इसका नियम क्या हो जाता है, अप्लाई होता है, ठीक है। कोई डाउट है ना, 0% डाउट होना चाहिए, कितना परसेंट डाउट होना चाहिए, 0% डाउटलेस क्लास होनी चाहिए आपकी, है ना। चलो इसको रिच कर दूं, ये 2 के विभाजता का नियम हो गया, 4 का हो गया। मतलब मेरे चीजों को बार बार गौर से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। मैंने कहा 2 के विभाजता का नियम, अंतिम अंक में भाग दे दो, ठीक। अगर आपसे कह देता 4 के विभाजता का नियम, अंतिम 2 अंक, 8 के विभाजता का नियम, अंतिम 3 अंक, 16 का अंतिम 4 अंक में भाग दे दो। अगर रिमाइंडर 0 आया, अगर रिमाइंडर 0 आया तो पूर्णतया विभाजित करती है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वही उसका क्या होगा, शेषफल होगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो, ठीक, नो डाउट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अगला जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दिस इज वेरी यूजफुल, विभाजता के नियम के ही अंतर्गत है। मैं कुछ डाटा बताऊंगा, उन डाटा को डायरेक्ट याद कर लेना। नेक्स्ट आपका रूल क्या कहता है,
बातों को समझिएगा, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट आपका रूल क्या कहता है, 5, 25 और 125 की विभाजता का नियम बताओ। आपके सामने आ गया 5, 25 और 125 की विभाजता का नियम। कहोगे सर 5 का मतलब है 5 की घात 1, 25 का मतलब है 5 की घात 2 और 125 का मतलब है 5 की घात 5 की घात यहां पर कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए अब इसका भी वही सेम वही एज इट इज। 5 का मतलब 5 से भागने पर अंतिम एक अंक में भाग दे दो, 25 का मतलब है अंतिम 2 अंकों में भाग दो, 125 का मतलब है अंतिम 3 अंकों में। ठीक है भैया, अगर यहां पर चीजों को समझिएगा, अगर कोई क्वेश्चंस लिखा है, अब 5 से भाग देने पर आपसे कह रहे हैं शेषफल ज्ञात करो, तो आप क्या करिए, अंतिम अंक में भाग दे दीजिए। 5 करने 5, शेषफल कितना बचा, 1। अगर मैंने यहां पर लिख दिया, चीजों को समझिएगा, 1 2 1 5, 5 अंतिम 5 करने 5, 5 से कट गया, शेषफल कितना आएगा, 0। अगर शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या, ऊपर वाली संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित है। 0 नहीं आ रहा तो जो रिमाइंडर आएगा भाग देने पर वही ही रिमाइंडर। ठीक, क्वेश्चन हो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है एग्जाम के लिए। अगर 25 से भाग दोगे तो अंतिम 2 अंकों में भाग दोगे, शेषफल कितना आ जाएगा, 16। आपने कहा जी सर कैसे? आप एक डाटा याद रखें, जब भी आपका ऊपर वाला भागफल कोई नंबर यानी न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो हमेशा रिमाइंडर आपका कितना आएगा, रिमाइंडर हमेशा न्यूमिनेटर ही आएगा। यानी अगर मैं बात करूं भाज्य, यदि भाजक से क्या है, छोटा है, जिससे आप भाग दे रहे हो उससे छोटा है, तो शेषफल हमेशा भाज्य ही प्राप्त होता है। लैंग्वेज को, एक एक लैंग्वेज को अपने माइंड में रखना। ठीक है, 25 को भाग दोगे कितना आ गया, 16 आ गया। अगर यही क्वेश्चन 1 2 3 2 6 26 लिखा होता है डिवाइडेड बाई 25, अब 25 के करने 25, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। बात समझ में आ गई? यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन नोट करते जाइएगा, सारा का सारा आप लोग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत भाई, है ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, चीजों को यहां पर गौर से देखिएगा, है ना, समझिएगा थोड़ा सा। अब आगे की कहानी समझते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 125। मैंने कहा एक चीज डाटा है, डाटा को हमेशा क्या रखिएगा, माइंड में रखने की कोशिश करिएगा। 125 का मतलब क्या होता है, 125 अट्ठे 1000, बहुत यूजफुल चीजें होती हैं। 125 अट्ठे 1000। फिर दूसरा होता है 1/8 का मतलब होता है 0.125। ये जो दो डाटा है आपके एग्जाम में बहुत बार यूज होता है। 125 से भाग देना, कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 125 है, तो 125 अंतिम 3 अंकों में भाग दे, यानी 124 में भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 124 ही आएगा। अगर यहाँ पर 3 2 1 5 8 9 1 2 5 लिखा है, अगर 125 से भाग दे रहे हो तो पूरे 3 अंकों में भाग दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताइए आप। एक एक डाटा, एक एक चीज अपने माइंड में रखने की कोशिश करिए, आपके लिए पूरा का पूरा क्या है, इंपॉर्टेंट। आपने किसका पढ़ लिया, आपने कर लिया 5, 25 और 125 का डाटा क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आपने ये चीजें क्या कर लिया, एक एक करके कंप्लीट कर लिया। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर इतनी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए कुछ मैं कैलकुलेशन और भी बताना चाहता हूँ आपके लिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं।
7 11 13 के विभाजता का नियम मैं आप लोगों को बताऊंगा एक कॉन्सेप्ट के द्वारा, ठीक है। इसको रेज कर दें, अपने माइंड में रखिएगा सारा का सारा, ठीक है। अभी एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, याद रखिएगा। सात 11 13 का विभाजता का नियम, स्पेशल अभी 11 भी बताऊंगा, स्पेशल 11 क्या होता है, 9 भी बताऊंगा, स्पेशल 9 को भी हम कैसे क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन हम आज लगभग कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, आप लोगों के साथ मिलता रहे इसी प्रकार, ठीक है। आगे चलते, देखिए डाटा को देखें। मैं आपसे कह दूं कि 7 11 13 का मतलब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आता है जी। एक क्वेश्चन मैं कैलकुलेटर में लिखता हूँ। ये ऐसा एक क्वेश्चन है, अब कह रहा है कि 7 से कट रहा है कि 11 से कट रहा है कि 13 से कट रहा है, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है, डिपेंड ये करता है आपके क्वेश्चंस पर। देखिए आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चनों में, जब भी कभी 7 11 13 आपके एग्जाम में पूछा तो नहीं जाएगा, बट आपको बता दे रहा हूं, इसका यूज बहुत ज्यादा है। अंत से 3 3 का जोड़ा बनाइए। अभी यहाँ पर तो बन नहीं रहा जोड़ा, एक जीरो चिपका दो यहाँ पर, क्या चिपका दो भैया, एक जीरो यहाँ पर आप क्या कर दो, चिपका दो। अब यहाँ से एक डाटा आपको मिला, बहुत ही अच्छा डाटा है। हमने कहा इन दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकाला, 2 में से 1 गया, कितना आ गया, 1 आ गया, 7 में 6 गया, 1 आ गया, 511। अब इसमें चेक करो ये 7 से कट रहा है कि 11 से कट रहा है कि 13 से कट रहा है, जिससे जिससे ये कट जाएगा उसी से पूर्णतया क्या हो जाएगी, ये नंबर विभाजित तो हो जाएगा। देखो 7 49 50 51 7 21, 7 से कट रहा है, 11 चौक 44, 44 6 कितना हो गया 50, यानी 7 11 से 11 से नहीं कट रहा। 13 चौक 13 3 39, 39 1 40, 40 10 कितना हो गया 50 हो गया, और एक कितना हो गया 51 12, फिर ये 13 से भी नहीं कट रहा। अब डाटा ये केवल और केवल जो इनका डिफरेंस है, 3 3 के जोड़ों का जो डिफरेंस है, चीजों को समझिएगा, जो 3 3 के जोड़ों का जो डिफरेंस है, जो कितना आया 511 आया, वो केवल और केवल 7 से कट रहा है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है वो 7 से कटेगी। एक क्वेश्चन और इसे में लिख लेते हैं। देखिए मैं इसी में एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं, इंक्लूड कर लेता हूं मैं। हाँ, अब देखिए 7 6 7 7 2 9 2, डाटा को समझिएगा, उसमें वही चीज सेम प्रोसीजर। अब ये कह रहा है कि भाई 7 से कटेगा कि 11 से कटेगा 13 से, ये तो मेरी प्रॉब्लम है, चेक कर लेता हूं। मैंने कहा अंत से 3 3 का जोड़ा बना लो, ठीक है भाई बना लिया मैंने, ये जोड़ा बना लिया, एक जोड़ा 3 का ये बना, दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस का मतलब बड़ी में से छोटी का, 7 में से 2 गया कितना बचा 5 बचा, 7 में से 9 जाता नहीं, पड़ोसी से ले लो 17, 17 में से 9 गया कितना बचता है 9 8 17 बचता है, कितना बचता है 9 8 17 हो गया। अब यहाँ पर 5 5 में से 2 गया कितना बचा 3। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 3000, मतलब 385। अब ये 385 किससे किससे कट रहा है, चेक करो जरा भाई, 7 से कट रहा है, देखते हैं जरा, 7 7 पना 35 3 7 पना 35, यह 7 से कट रहा है, इसका नंबर ये भी किससे कट जाएगा 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। अब 11 की बात करते हैं, 11 तिया 33, 5 बचा, 11 5 55, 11 से भी कट रहा है, यानी ये नंबर 11 से भी कटेगा, 11 से कट रहा है, ये नंबर किससे कटेगा 11 से भी कटेगा। फिर आगे कंडीशन क्या आती है 13, 13 3 39, यानी 13 2 नहीं 26, 26 4 30 8 4 12, 13 125, यानी ये 13 से विभाजित नहीं हो रहा, चीजों को समझेगा। यानी जो 385 है, 385 नंबर 13 से नहीं कट रहा, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या भी 13 से विभाजित नहीं होगी। मैंने क्या कहा, चीजों को समझ, पहले 3 3 का जोड़ा बनाइए, वो जो उनका डिफरेंस है, अगर वह 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी, 11 से भी कट रहा है तो पूरी संख्या 11 से कटेगी, 13 से भी कट रहा है तो पूरी संख्या 13 से भी क्या होगी विभाजित होगी, पूर्णतया कट जाएगी, ठीक है। अगला देखो, इसी में एक न्यू कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
बहुत अच्छा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। हाँ, डाउट नहीं लेना है। अब देखो एक क्वेश्चन और इसी में तो इंक्लूड कर देते हैं। अब देखो चीजों को समझेगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए मैंने लिख दिया 8 0 4 7 9 6। अब आपने कहा सर 3 3 का जोड़ा बनाया, मैंने बना लिया, यहाँ पर 8 के लिए जोड़ा नहीं बन रहा था, 8 के लिए बना लिया। अब चीजों को समझिएगा सर, यहाँ पर जो लिखा है आपने कहा था कि भैया यदि आपने कहा था दो हूं, ये 3 3 के जोड़े हैं, अगर ये बन रहा है तो इनका डिफरेंस निकाल लो। अब यहाँ पर 3 का जोड़ा एक ये मिल गया, एक 3 का जोड़ा ये मिल गया, एक 3 का जोड़ा ये मिल गया, एक 3 का, इसमें अल्टरनेट प्लेस को ऐड करना है, यानी जो आपके एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान को, इनको इनको क्या कर देना, प्लस कर देना है। फिर उसके बाद क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, फिर उसके बाद डिफरेंस निकालना है, बस। अल्टरनेट प्लेस, इसको इसके साथ क्या कर दो, ऐड कर दो बस। और ये केवल सिंगल बचा, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने इससे ऐड किया, चीजों को देखिएगा, यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ 796 + 8 लिखा है, इट मीन्स, और यहाँ पर डिफरेंस का साइन लिखा है 804। 8 6 कितना हो गया, 14, 9 1 10, 7 1 8। अगर इसका डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब, अगर डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब है 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, ना होना चाहिए, दिस इज वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। ये आपके 7 11 13 के विभाजता का नियम हो गया, ठीक। हमेशा लास्ट से 3 3 का जोड़ा बनाइए और उसको क्या करिए, अगर 3 जोड़े क्या है 2 से अधिक बन रहे हैं तो अल्टरनेट प्लेस ले लीजिए। कैसे ले लीजिए, अल्टरनेट प्लेस ले लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए ना। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आपने कहा था कि सर ये 7 11 13 का कंबाइंड हो गया। मैंने आप लोगों को एक अभी अभी वादा किया है, कौन सा वादा किया है, स्पेशल 11 पूरा करूंगा। स्पेशल 11 का वादा किया है, अभी पूरा कर रहा हूं। मैंने कहा कोई भी संख्या आपकी लिखी हुई XYZ 11 से तभी कटेगी जब अल्टरनेट प्लेस, अल्टरनेट का मतलब होता है एक स्थान को छोड़ करके जो आपका दूसरा स्थान होता है, यानी जो अल्टरनेट प्लेस होते हैं, अल्टरनेट प्लेस में अल्टरनेट प्लेस को ऐड करके उनका डिफरेंस निकालना। उनका डिफरेंस यदि 0 आए या उनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो, यानी अगर 11 का मल्टीपल आता है, इसका मतलब वह संख्या पूर्णतया क्या, 11 से विभाजित हो जाती है। चलो उसी संख्या को ले लेते हैं जो अभी अभी जस्ट लिए, एक बड़ी सी संख्या थी, अभी कैलकुलेट किया है मैंने, देखो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है, 8804,796। अब कह रहा है ये संख्या 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, वन सेकेंड, थोड़ा सा वेट करिएगा, कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। वन सेकेंड भैया, थोड़ा सा वेट करिएगा, कैमरा मैं ऑन कर रहा हूँ। ओके, डाटा को समझिएगा, स्पेशल 11 की बात कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर समझिएगा, वन सेकेंड, कैमरा ऑफ हो गया था भाई मेरे, थोड़ा सा रुक जाते हैं, पास कर लो। ओके, कैमरा नाउ इज ओके, नो डाउट, ठीक। पाज हो जाते हैं यार कैमरा। अब यहाँ पर देखो स्पेशल क्या लिखा है, 11। स्पेशल 11 का डाटा का मतलब समझ रहे हो, हमने क्या कहा, अल्टरनेट प्लेस को ऐड करना है, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस, यदि 0 आए
या 11 का क्या हो, मल्टीपल हो। तो इसका मतलब वह हमेशा 11 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने 8 का अल्टरनेट ये और ये, यानी 8 + 0 + 7 + 6, दिस इज अल्टरनेट प्लेसेस। यहाँ पर इसका अल्टरनेट ये और इसका अल्टरनेट ये, यानी कितना आ गया, चीजों को समझिएगा, डिफरेंस का साइन लगा दिए। 8 + 4 + 9, यहाँ पर डाटा कितना आ गया, 8 2 10, 10 4 14, 7 कितना हो गया, 21। डिफरेंस ले लिया, 9 1 10 3 13, 8 3 21। डिफरेंस कितना आ गया, 0। जब डिफरेंस 0 आ गया, डिफरेंस 0 आ गया, इसका मतलब यह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित है। डिफरेंस 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, इसका मतलब वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे अभी मैं बता रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। एक डाटा मैं यहां से फिर बता रहा हूं। डाटा देखो भाई, जो इसका डाटा यूज होने वाला है, इसका डाटा बहुत अच्छा यूज होता है। इसका मतलब है 7 × 11 × 13 मतलब कितना होता है, 1000। अब यहां पर अगर मैंने लिख दिया ABC, इसका मतलब है ABC × 1001। डाटा को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होता है। ABC × 1, यानी अगर मैं कह दूं यह संख्या पूर्णतया किससे विभाज्य है, आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, यह संख्या पूर्णतया किससे विभाज्य है, तो आप कहोगे सर यह ABC से भी कटेगा। मैंने कहा ठीक। और 1001 का मतलब है 7 × 13 × 7 × 11 × 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बता रहा हूँ। 7 × 11 × 13 एग्जाम में बार बार पूछे, यानी ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, और 1001 से भी पूर्णतया क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यानी 11 7 77 से विभाजित हो जाएगा, 13 से, यानी इन तीनों का आपस में गुणा कर दिया जाए तो भी पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, या इसके साथ, बट इसके साथ नहीं गुणा करेंगे। तो मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है, यहां पर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे दिया, कौन सा, निम्न में से विभाज्य है। आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, निम्न में से विभाज्य, ऑप्शन दे दिया 12 13 14 15। आप कहोगे सर ना तो 12 से कटेगा, ना तो 14 से कटेगा, ना 15 से। डायरेक्ट कह दोगे किससे कटेगा, 13 से पूर्णतया क्या होगा, विभाजित होगा। क्यों विभाजित होगा, क्योंकि ये ABC, ये क्या है, ABC फिर ABC, यानी रिपीटेड वैल्यू है। इसका मतलब ये 7 11 13 1001 और ABC यानी 226 से पूर्णतया क्या होगा, विभाजित होगा। आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन जाता है। कैसा क्वेश्चन बनता है, चीजों को बड़े गौर से समझना, एक एक डाउट्स आपके क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बन जाता है, देखो मैं इसको रेज करता हूँ, आगे चलता हूँ फिर, ठीक। आज वीडियो बफरिंग काफी की है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को आवाज तो पूरी आ रही होगी क्लियर, कैमरा डिस्टर्ब हो जाता है। आज कोशिश किया है कि कैमरा आप लोगों को बेटर मैं प्रोवाइड कराऊं, है ना। चलो आगे के डाटा देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखिए, चलते हैं हम लोग, है ना। अब कोई बात नहीं है, डाटा को हमें आगे लेकर ही चलना है और यूजफुल डाटा है सारा का सारा। अब देखिए यहाँ पर एक, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, यदि पाँच छः सात हो निम्न में से किससे विभाज्य, आपके सामने ऑप्शन आ गए 100 1001 900 1000। आपने बिना सोचे समझे किसमें टिक मार दिया, 1001 में। क्यों, क्योंकि यह ABC और ABC के फॉर्म का, किस फॉर्म का है, किस फॉर्म का है ये हमारा ABC और ABC के फॉर्म का है। इसलिए आपने बिना सोचे समझे किस फॉर्म का है, ये 5 6 7 5 6 7, ये कितने में 100 101
ये 900 और 1000 कितना 1000 हो गया, तो यानी किससे कट जाएगा 1000 कट जाएगा। या इसी का दूसरा क्वेश्चन ऐसा बना सकता है कि यदि संख्या को 1000 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका क्या प्राप्त है। ठीक, अब देखिए यहां से आपका लास्ट विभाज्यता का नियम बचता है और रिमाइंडर थ्योरम आपकी खत्म होती है। चीजों को लेते रहिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं। मैंने एक चीज यहाँ पर बस बताई है, 7 गुणे 11 गुणे 13 बराबर कितना होता है 1001। डाटा बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिर अगला आपका होता है, ठीक, यहाँ से आपका ये ABC का भी पैटर्न बनाता है, ABC और ABC। इसका मतलब है यह ABC मल्टीप्लाई बाई 1000 क्या होगा 1 होगा। ठीक, यह आपका क्या, अगर ए रिपीटेड है, इसका मतलब क्या है ये ए और मल्टीप्लाई बाई 1000 क्या होगा 1 होगा। और इसका मतलब क्या है ए गुणे 111 किसका है 111 से कटेगा। और 111 का मतलब होता है 3 गुणे 37, 3 गुणे 37। मतलब अगर आपसे कोई संख्या 3 संख्या अगर आपसे लिख दिया, ये यहां पर लिख दिया 7 7 7, इसका मतलब है ये 7 गुणे कितना लिखा 111 लिखा है, यानी 7 से भी कटेगा। चीजों को समझेगा, यही तो चीजें समझना है। 7 से भी कटेगा आपका, इसका मतलब क्या है 3 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा और लास्ट में 111 से तो कटना ही कटना है इसे। यानी ये ऐसी संख्या है, यानी 7 या 21 से भी पूर्णतया क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। बताओ डाटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यही डाटा एग्जाम में पूछे जाने हैं, ऐसे ही डाटा आते हैं और यही डाटा आप लोगों को थोड़ा सा लोचा कर देंगे। ठीक है, आगे चले हम लोग। चलो अब देखिए, ये हमारा था कुछ ऐसे यूजेस थे, मैंने बता दिया। इसका मतलब ये होता है एक पैटर्न आपका क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर लेता है। पैटर्न कौन सा पैटर्न देखिएगा, ए बी का मतलब क्या हो गया 101। किससे कटेगा ये 101 से कटता है। किससे कटता है 101 से कटता है। कोई संख्या लिख दिया यानी 15 लिख दिया, ए बी हो गया, यानी 15 गुणे ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये ए बी गुणे क्या है 101 है, तो 15 गुणे 101 और 101 आपका प्राइम नंबर है, तो यानी 101 से ही पूर्णतया विभाजित होगा। और जो 15 के फैक्टर होंगे जैसे 3 और 5 है ना, ये कितना 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 101 से भी पूर्णतया क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर अब मैं बात करने वाला हूं स्पेशल लाइन का। बहुत ही राजा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। स्पेशल लाइन बहुत ही राजा कॉन्सेप्ट। अब देख लो थोड़ा सा कैमरे को यार, रिफ्रेश तो नहीं कर रहा। चलो थोड़ा रिफ्रेश मार देते हैं, कोई बात नहीं। डाटा है, करने का काम ही इनका है, करते रहते हैं, बहुत भयानक करते हैं यार, परेशान कर देते हैं। डाटा का डाटा पूरा क्लियर कर देते हैं। चलो समझ में आ रहा है, ठीक है आगे चले हम लोग। हाँ चलो मैं आपको 9 की विभाज्यता के नियम की बात करता हूँ। नौ के विभाज्यता के नियम, कुछ नहीं करना यार, कुछ भी नहीं करना। आपके 9 के विभाज्यता के नियम काटते चले जाओ। बहुत अच्छा कैलकुलेशन में यूज कराऊंगा मैं आप लोगों को। 9 के विभाज्यता के नियम आप लोगों को बता दूं मैं, जैसे 5 4 6 3 2 1। अगर इसको 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अगर शेषफल 0 बच रहा है तो यानी 9 से पूर्णतया विभाजित है। अगर शेषफल 0 नहीं बच रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी शेषफल बचेगा भाग देने पर 9 से वही शेषफल बचने वाला है। अब देखो 5 4 9 6 3 9, 9 तक काउंट करना है। कहां तक काउंट करना है 9 तक। 5 4 9 हटा दो, 6 3 9 हटा दो, बचा क्या 2 1 3, रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया, जोड़ बस देना है। यहाँ पर 5 4 6 3 8 1 7 2 लिखा है। अब आप कैसे कह रहा है अगर इसे 9 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा। आप कहोगे सर 5 4 9 6 3 9 8 1 9 7 2 9, कुछ बचा नहीं बचा। रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। हमने कहा ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन में लिख दिया, अब आपसे कह रहे हैं 9 से भाग देने पर भाई जरा ये बताओ इसमें शेषफल क्या होगा। इसमें शेषफल क्या होगा। आपने कहा ठीक है सर बताते हैं। तो 6 3 9 5 4 9 7 2 9 1 बचा, जो 1 बचा वही आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। बताओ क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ आपको एक चीज नहीं माइंड में रखना है, कौन सी एक चीज आप लोग माइंड में रख लेते हैं, कौन सी माइंड में नहीं रखना। आप चीजों को समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। आप एक चीज माइंड में बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, कौन सा, ठीक।
कि भैया ये जो क्रमागत क्रम से संख्या है बस इन्हीं बस में काम होने वाला है। बहुत डाटा क्लियर कर रहा है इस समय। चलो कोई बात नहीं, आज इसको सेटअप करते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब है आप कहीं से भी संख्या को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, कहीं से भी संख्या को क्या कर सकते हो, काट सकते हो। 6 3 9, 7 2 9, 5 4 9, जो बाद में बचे यानी 9 से छोटी जितनी भी संख्या होंगी सारी की सारी रिमाइंडर में आएंगी। किसमें आएंगे? सारी की सारी रिमाइंडर में आने वाली, अलग से कोई प्रोसीजर नहीं है इनका। ठीक, बताओ 6 3 9, 3 2 5, 7 7 2 9, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। क्लियर? बहुत ईजी है, 9 से विभाजता का नियम बहुत ईजी है। अगर कोई संख्या 9 से विभाजित हो रही है तो स्वाभाविक बात है वो किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। अगर देखो यहाँ पर आपसे देखो 9 और 3 देखो सेम रूल होते हैं, कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे कह दिया जाता है 3 2 1 6 7 2 5 4, बताइए अगर 9 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आपने कहा सर 7 2 9, 5 4 9, 6 3 9, बचा क्या? 2 1 3, रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर हो गई बात? रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आपका 3 आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो देखिए डिटेक्ट करते हैं, थोड़ा सा डिटेक्ट फेस डिटेक्टिंग में प्रॉब्लम कर रहा है आज। चलिए कोई बात नहीं, कल तक एडजस्ट हो जाएगा। ये भी काफ़ी दिन से रखा हुआ था, जंग खा रहा था। मेरी बात समझ गए? 9 की विभाजता का नियम क्या है? पर्टिकुलर आपको 9 तक गिनना है। कहाँ तक गिनना है? 9 तक। 5 4 9 कुछ भी लिखा हो, जैसे यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, 2 लिखा है। आप इसे 9 से भाग दोगे, शेषफल कितना आएगा? आपने कहा 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। खत्म। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। भाग दे करके देख लेना। बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? 9 से भाग दोगे। आपने कहा सर 9 से 9 कट गए, 8 1 9, 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, शेषफल कितना आएगा? 0। 9 कटना है, 9 बनना है चाहिए। किसी भी कंडीशन पर क्या बनना चाहिए? 9 बनना चाहिए। आपका काम क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यही अगर 3 की विभाजता का नियम, अगर 9 से पूर्णतया कट रहा है तो 3 से भी क्या होगा? पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलो बट रिमाइंडर अगर कंडीशन आपका क्या आ रहा है? 3 का रिमाइंडर 3 से छोटे आएंगे, बस इतना ध्यान देना। और 9 के रिमाइंडर 9 से क्या आएंगे? सारे के सारे छोटे आएंगे। ठीक है, यही चीज आपको याद रखना कि जो 3 के रिमाइंडर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? 3 से छोटे होंगे। जो 9 के रिमाइंडर आएंगे सारे के सारे क्या होंगे? 9 से छोटे होंगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे कॉन्सेप्ट क्या बनने वाला है इसका? इसका कॉन्सेप्ट क्या बनने वाला है? क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, देखिए जरा। मैं स्टार की जगह क्या लिखा जाए? स्टार की जगह क्या लिखा जाए कि शेषफल जाए की संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हो? 9 से पूर्णतया क्या हो? विभाजित हो। 9 से पूर्णतया विभाजित का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर 6 3 9 आपके सामने देखो ऑप्शन दे दिए। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन आपके बन गया 6 7 8 और 9। अब देखिए ऑप्शन के 9 से विभाजन के लिए देखो 6 3 9 पढ़ लो, 7 2 9 पढ़ लो, 1 बचा। 1 चाहिए प्लस आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर 9 9 बनाना है, क्या बनाना है? तो यहाँ पर क्या लिख, 7 लिखोगे तो 8 हो जाएगा। केवल 8 1 8 1 9, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 8 के बाद क्या चाहिए? 1 लिखा है, 1 के लिए क्या चाहिए? 9 बनाना है, तो 8 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। डाटा यहाँ से कितना मिला? 9। यानी क्या लिखेंगे स्टार की जगह? 8 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए
क्वेश्चंस को बड़े गौर से सुनना है। एक्स के कितने मान संभव हैं? एक्स के कितने मान संभव हैं कि दी संख्या चार से पूर्णतया विभाजित हो। बस कितने मान संभव है भैया। चार से विभाजित का मतलब लास्ट के 2 अंक बाद समझिएगा। मेरे डाटा को एक एक चीज समझिएगा, इंक्लूड करते हुए पढ़िएगा सारा का सारा डाटा, ठीक है। यहां पर मैंने आप लोगों के सामने जो डाटा लिखा है इंक्लूड करते हुए, यहां पर लिखा है x2। क्या लिखा है? x2। कितना लिखा है भैया? x2 लिखा है ना। चीजों को इंक्लूड करते हुए पढ़िए। x2 लिखा है मतलब हर एक कंडीशन में एक साइड x है, एक साइड क्या है? कितने मान संभव है? x की जगह कौन कौन से मान रख सकते हो भैया? x की जगह केवल आप 0 से लेकर के कहां तक रख सकते हो? 0 से लेकर के आप रख सकते हो 9 तक। इसके अलावा कोई भी डिजिट आप पुट अप नहीं कर सकते। केवल सिंगल डिजिट ही क्या होती है? पुट अप होती है। अगर आप 0 रख रहे हो तो ये क्या बन रहा है? 2 बन रहा है, नहीं कटेगा। 1 रख रहे हो तो क्या बन जाएगा? 2। तो क्या 4 से कट जाएगा? बिल्कुल सही। ये आपका सिस्टम बन गया 4 3 12। 2 रख रहे हो 22 बन जाएगा, नहीं कटेगा। 32 चरवठी 32। 4 रखोगे, 2 रखा है चरवठी, 3 रखोगे विभाजित हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आप 4 रख रहे हो तो 4 दाम चल नहीं कर रहा। 5 5 4 3 12 यानी 5 से भी कट रहा है, ठीक है। 5 2 से भी क्या हो रहा है? पूर्णतः विभाजित हो रहा है। दूसरी बात, 6 रखोगे 2, 4 1 4, 6 से नहीं कटेगा। 7 4 1 4 चरवठी 32, 7 से कट रहा है, 72 कट रहा है। फिर 8 1 8, 7 के बाद 8 4 2 8, 8 से भी नहीं कट रहा है। 9 रखने पर 4 2 8, 4 3 12, 92 कट रहा है। यानी कितने मान संभव है एक्स के? 1 2 3 4 5। एक्स के कितने मान संभव है? 5 मान संभव है। डाटा को अच्छे समझ लीजिएगा। एक्स के कितने मान संभव है? एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, एक्स का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन यहां से बनता है। अगर न्यूनतम मान पूछता है एक्स के कितने मान संभव है? 5। अगर यहां पर पूछ लेता आपसे न्यूनतम मान, न्यूनतम का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। अगर आपसे पूछ लेता अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, अधिकतम का मतलब क्या हो गया? 9। अब ये 1 ये न्यूनतम हो गया, 9 क्या हो गया? आपका अधिकतम हो गया। इसके अलावा और कोई भी डाटा आपके सामने नहीं आएगा। यही एग्जाम में पूछा जाता है। 100% लिख करके ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। क्लियर हो गई बात? ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्या करा दिया? कंप्लीट करा दिया। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर स्टार की जगह क्या लिखा जाए कि ये पूर्णतया 6 से विभाजित है। 6 से विभाजन का मतलब है 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। यानी ऐसी सम संख्या जो आपके 3 से विभाजित हो रही है वही 6 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। दूसरी बात, डाटा को एक एक करके इंक्लूड करते हुए अपने माइंड में सेट करते हुए पढ़ना है। एग्जाम बड़ा नजदीक है ना। बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक। ये आपके विभाजता के नियम हो गए। रिमाइंडर थ्योरम के कल कुछ क्वेश्चंस और भी कराएंगे। कुछ नेक्स्ट आप टाइप के रिमाइंडर थ्योरम होंगे, जैसे यदि किसी संख्या को इससे भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, और उसी संख्या को यदि इससे भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। आज थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आई है, बट कल से ये इशूज भी मैं कोशिश करूंगा कि सही हो जाए, ये इशू आपके सामने ना आए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।